वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लर्न करेंगे लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है। तो इसके जो फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा लेटर लिखने वाले का एड्रेस, जो सेंडर्स एड्रेस है, जो लेटर लिख रहा है। तो जहाँ पे देखिए एक एड्रेस लिखा है 23 डाल लेक मंडी, ये आपका सेंडर एड्रेस आ गया। या ये वो एड्रेस आएगा जो आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया होता है कि यू आर एग्जाम्पल है, यू आर रवि ऑफ 23 डाल लेक मंडी, देन राइट ए लेटर। तो ये सेंडर्स एड्रेस आ गया। उसके बाद आप बच्चों डेट लिखेंगे। डेट लिखने के लिए आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद, फिर आप डेट लिख देंगे। डेट लिखने का तरीका है, देखिए मई 22, 2020। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने ऐसे डेट नहीं लिखनी है तो आप एक सिंपल तरीका होता है, आप ऐसे लिख लें 20 मई और 2020 लिख दें। तो इस तरह से भी आप जो है डेट लिख सकते हैं। ये एक मेथड है डेट लिखने का। उसके बाद आप लिखेंगे द एडिटर, द ट्रिब्यून चंडीगढ़। द ट्रिब्यून मतलब न्यूज़पेपर के नाम। अब कौन से न्यूज़पेपर को लेटर लिखा जाएगा, ये आपको बेटा बच्चों जो है क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि किस न्यूज़पेपर का जो एडिटर है उसको आप लेटर लिखेंगे। वो लोकल न्यूज़पेपर भी हो सकता है आपका, हिंदुस्तान टाइम्स भी हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस भी हो सकता है, आगे चंडीगढ़ जहां उसका हेड ऑफिस होगा। तो ये आपको क्वेश्चन से क्लियर होगा कि आपने किस एडिटर को जो लेटर लिखना है, कौन सा न्यूज़पेपर है। तो जहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए द ट्रिब्यून लिखा है। उसके बाद आप ये लिखने के बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब संबोधन, सर लिख दिया आपने सैल्यूटेशन के अंदर। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जो भी आपको इशू है जी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, वो आपने सब्जेक्ट लिखना है। मान लो अगर आपका सब्जेक्ट है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर आपने लिखना है, तो आप लिख देंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपका जो सब्जेक्ट आ गया ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गया। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप इस तरह से पूरा लिख लेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद जो है आप बच्चों बॉडी लिखेंगे। अब बॉडी कैसे लिखेंगे? बॉडी देखिए, आप एडिटर को जैसा मर्जी लेटर हो, अगर आप इस बॉडी के पैटर्न को अगर आप लर्न कर लें तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसा मर्जी एडिटर को लेटर आप लिख सकते हैं। हाँ, बाकी थोड़ा सा क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, जहाँ पे बीच में जो आपको क्वेश्चन दिया होता है लेटर राइटिंग का। तो देखिए फर्स्ट लाइन आएगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज ऑब्लिक जनरल पब्लिक। अब जहाँ पे या तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज आएगा या जनरल पब्लिक आएगा, आगे आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने बोला है, आप देखिए दो बातें हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटीज लिखा है और एक लिखा है जनरल पब्लिक। जहाँ पे देखिए ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज है, फिर लिखा है जनरल पब्लिक। अब कंसर्न्ड अथॉरिटीज कहाँ पे आएगा और जनरल पब्लिक कहाँ पे आएगा? तो आपने ध्यान रखना है बच्चों, जो भी कोई मुद्दे हों आम लोगों से जुड़े, जैसे मान लो पानी की सप्लाई इरेगुलर है, पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, या न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स है, तो ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को लिखी जाएंगी। राइजिंग प्राइसेस है, जो अधिकारी हैं उनको जो लेटर लिखे जाएंगे, वहाँ पे जनरल पब्लिक नहीं आएगा। लेकिन जहाँ जो भी लोक हित मुद्दे हैं, लोक हित के मुद्दे हैं, जैसे सोशल इशू हैं, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, ईवल ऑफ डोरी सिस्टम हुआ, तो वहाँ पे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ नहीं लिखना है, वहाँ पे आप लिखेंगे जनरल पब्लिक। मान लो आप लिख रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे फर्स्ट लाइन हमारी बनेगी, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक टुवार्ड्स, हमारा सब्जेक्ट क्या था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, या टुवार्ड्स ईवल ऑफ डोरी सिस्टम, क्योंकि ये सोशल इशू है। इसमें जो है लोग ही कुछ कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ नहीं कर सकती हैं। लेकिन मान लो यही आप लेटर लिख रहे हैं राइजिंग प्राइसेस के बारे में, तो आप कैसे लिखेंगे? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवार्ड्स राइजिंग प्राइसेस। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों जब भी आपने लेटर लिखना है तो आपने अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना है और पर्पस जरूर देना है। अब जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट लाइन ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। तो इसके लिए आप सीधा भी लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं, आई एम निकिता, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट, जो भी आपका टॉपिक है। तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं एडिटर को लेटर। उसके बाद आपने राइट अबाउट प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन के अंदर आस्क है, ये आपने खुद लिखनी है। उस प्रॉब्लम की इंट्रोडक्शन,
कॉजेज रेमडीज। एग्जाम्पल है जैसे कि आप मान लो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए के ऊपर आपने लेटर लिखना है एडिटर को, तो आप कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? आप लिख सकते हैं इसके अंदर 8% द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज मोर देन 135 करोड़। एक इस समय जो हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़ से ज़्यादा है। अब क्या कोजेज हैं, जहाँ पे कुछ कोजेज भी बताने हैं आप इसमें लिख सकते हैं द मेडिकल साइंस हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस, पावरफुल ड्रग्स हैव बीन इन्वेंटेड, है ना। तो इस तरह से आप कोजेज लिख सकते हैं। अब लास्ट में आपने रेमडीज भी बतानी है, कैसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग शुड भी जो है जो अडॉप्टेड, फैमिली प्लानिंग जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कौन सा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ईवल ऑफ डोरी सिस्टम है, राइजिंग प्राइसेस है, या पुअर पुलिस पेट्रोलिंग है। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। जहाँ पे यहाँ से आप नहीं ज़्यादा आपको पता चलता, तो आपने जो क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही लिखा होता है कि किसके बारे में लिखना है, क्वेश्चन के अंदर ये बताया होता है, तो वही बातें आपने जहाँ पे लिखनी है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए कुछ एक लाइनें मैंने आपको लिखी हैं। देखिए, जब भी आप एडिटर को लेटर लिखते हैं तो हमेशा वो नेगेटिव इशू ही होता है, तभी वो लेटर लिखा जाता है, कोई ना कोई समस्या होती है। तो आप जहाँ पे कुछ एक लाइनें जोड़ सकते हैं, जैसे क्या, इट हैज़ बीन ए सीरियस इशू, कॉमन लाइन है, ये एक गंभीर मुद्दा है। लाइफ हैज़ बिकम ए हेल, जीवन नर्क बन गया है। द प्रॉब्लम इज गेटिंग ऑन द नर्व, जो समस्या है इसने हमें बहुत तंग कर रखा है। आगे लिखिए, आप लिख सकते हैं इट कोजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। ये अगर कॉमन प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो पुअर जो है वाटर सप्लाई है, इरेगुलर वाटर सप्लाई आ रही है, तो आपने अधिकारियों को लिखा, अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो आपने सोचा कि एडिटर को लेटर लिखते हैं ताकि जो है अधिकारियों के नोटिस में आए, उच्च लोगों के। तो आप कैसे लिखेंगे, वहाँ पे आपने ये लाइन यूज़ करनी है, इट कोजेज ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेजिडेंट्स। अगर कॉमन कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में, या न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स है उसके बारे में, वहाँ पे आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। आगे देखिए, वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न अथॉरिटीज बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार। हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को लिखा लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मान लो पुअर पुलिस पेट्रोलिंग के बारे में आप लिख रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ गया है, तो आप वहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न अथॉरिटीज। हमने लिखा था बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तो मान लो सोशल इशू है तो जहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी, इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बच्चों, आप लिखेंगे देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़ पेपर सो दैट द गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी स्टेप एज अर्ली एज पॉसिबल। ये है कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन प्रॉब्लम का मतलब जैसे आपका राइजिंग प्राइसेस आ गया, पुअर वाटर सप्लाई आ गई, या बैड कंडीशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स आ गया। आपने अधिकारियों को लिखा तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो सरकार के ध्यानार्थ में कैसे आएगा, सरकार के ध्यान में कैसे आएगा अगर आप न्यूज़पेपर के अंदर वो चीज़ें पब्लिश करेंगे। तो आप लास्ट जो लाइन है आप लिख सकते हैं इसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिक दिस इशू, इस इशू को आप पब्लिश करें इन योर न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में, सो दैट द गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी स्टेप एज अर्ली एज पॉसिबल। इसके बाद बच्चों, अगर मान लो कि वो जो प्रॉब्लम थी वो कॉमन नहीं थी, सोशल इशू था, तो आप जो है ऊपर वाली लाइन नहीं आएगी, तो आप लिखेंगे देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू इन योर न्यूज़पेपर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इशू को आप पब्लिश करें अपने न्यूज़पेपर में, एंड अवेयर पब्लिक, और जो लोगों को जागरूक करें। वी हैव टू कम फॉरवर्ड टू एरेडिकेट दिस ईवल, ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। इस बुराई को जो है जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें आगे आना होगा। उसके बाद देखिए, आप इसको कंक्लूड करेंगे, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ। तो ये था कि लेटर ऑफ एडिटर कैसे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद आपको मैं एक जहाँ पे टिप्स देना चाहूँगा बच्चों, आपने लेटर पढ़ लेना है, उसमें प्रॉब्लम देखनी है कि वो कौन सी है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही आपने बीच में 3-4 लाइन्स अपनी ऐड करनी है। बाकी आप इस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए अपने लेटर लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हाँ जो आप लेटर इसके बाद लिख लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा जो है होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, को है जो लेटर लिखें न्यू दिल्ली, हाँ जहाँ पे बताया गया है न्यू दिल्ली इसका जो हेड ऑफिस है, आप लिखेंगे द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली अबाउट राइजिंग प्राइजेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड एसेंशियल कमोडिटीज, साइन योर सेल्फ एज ए राजेश निशा ऑफ 42 रामनगर ऊना। तो आपका एड्रेस भी दिया हुआ है।
तो इसके लिए मैंने कुछ आपको जहाँ पे हिंट लिखे हैं, ट्रेडर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं, राइजिंग प्राइसेस के बारे में आपने लिखना है, शॉपकीपर्स वर्ड इसमें यूज़ होगा, ब्लैक मार्केटर्स और होर्डर्स या प्रॉफिटर्स, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जब ये लेटर लिखेंगे। जैसे बीच में आप लिख सकते हैं होर्डर्स एंड प्रॉफिटर्स, जो है देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग चेक ऑन होल्डर्स एंड प्रॉफिटर्स, उनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। इस तरह की लाइन आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जहाँ आप लिख सकते हैं होल्डर्स एंड प्रॉफिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ईवल, जहाँ आप लिख सकते हैं ब्लैक मार्केटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ईवल, जो बॉडी के अंदर लिखना है। तो देखिए जहाँ पे आप ये लेटर आप खुद लिखेंगे, जहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया है, एड्रेस वही लिखेंगे जो मैंने जहाँ पे लिखा है 42 रामनगर ऊना, ये आपका एड्रेस आएगा, सेंटर एड्रेस आएगा। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आप कौन से एडिटर को लिखना है ये भी जहाँ पे लेटर के अंदर बताया गया है, द एडिटर, इंडियन एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली। फिर आप जो है अपना जो है सैल्यूटेशन लिखेंगे सर, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या आएगा, राइजिंग प्राइजेज, क्योंकि आप राइजिंग प्राइजेज के बारे में लिखेंगे। फिर आप बॉडी लिखेंगे, बॉडी कैसे लिखनी है, तो जहाँ पे ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, उस कॉमन प्रॉब्लम को जो है आपने जो है कॉमन प्रॉब्लम वाली लाइंस को लेते हुए आपने जो है बॉडी आप खुद बनाएंगे, और कुछ इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं आप कुछ अपनी भी 2-3 लाइनें आप ऐड करेंगे, तो इस तरह से आपका ये लेटर बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद जो है आप ये अच्छी तरह से लिख लेंगे। थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे।